कौन बोलता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है? जो बोलता है बोलना बंद कर दीजिए। ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है ही नहीं, ये बिजनेस स्वतंत्र है ही नहीं। आप कैसे बोल सकते हो स्वतंत्र है? ये बिजनेस इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। अरे जहां आदमी के ऊपर जिम्मेदारी होती है वह आदमी कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए कहां स्वतंत्र है हम? एक जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा इसने भी जन्म लिया है, वो स्वतंत्र है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है क्या स्वतंत्र है क्या वो? जब वो थोड़ा और 10वीं में आता है स्वतंत्र है क्या वो इंटर में आता है स्वतंत्र है क्या वो ग्रेजुएशन में आता है स्वतंत्र है क्या वो शादी हो जाती है स्वतंत्र है क्या वो? उसके बच्चे हो जाते हैं स्वतंत्र है क्या वो? बच्चे बड़े हो जाते हैं स्वतंत्र है क्या वो? बच्चे के बच्चे हो जाते हैं स्वतंत्र है क्या वो? अरे आदमी के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कभी काम नहीं होती है। हमारे बिजनेस के अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट वो व्यक्ति है जिसके डाउन में अभी तक एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो काम करे तो करे, नहीं करे तो मत करे। लेकिन जब व्यक्ति के डाउन में एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो जाता है तो वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी है। एक परिवार, मेरे डाउन में 17 लाख परिवार जुड़े हैं। मेरे डाउन में 17 लाख आईडी मेरे डाउन में लगी हुई है भाई साहब। 17 लाख परिवारों की उम्मीद है हम लोग। हम स्वतंत्र कहां से हो गए? हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। कौन कहता है आईपीओ बिजनेस है? स्वतंत्रता है नहीं यहाँ पर भाई साहब। बिजनेस के अंदर स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस की जो स्पेलिंग है BUSINESS होती है। बिजी पहले 4 अक्षर होते हैं बिजनेस के, BUSI मतलब बिजी। जो जितना ज्यादा बिजी रहेगा वो आदमी उतना ही यहाँ से पैसा बना पाएगा। और हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 1000 रुपए का चाय के मस्ती में मस्त रहो ना भाई साहब। ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपके ऊपर लोगों का बिजनेस है। आप लोगों की उम्मीद है, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप सिल्वर है, आपके जगह फ्रेशर है, फ्रेशर आपके जैसा बनना चाहता है। आप कोपाज है, आपके जगह गोल्ड है, गोल्ड आपके जैसा बनना चाहता है। आप स्टार सफायर हैं, आपके जैसा कोई रूबी है तो रूबी आपके जैसा बनना चाहता है। आप डायमंड है, आपके जगह सफायर है तो सफायर आपके जैसा बनना चाहता है। किसी के लिए कोई व्यक्ति जब जैसा बनना चाहता है तो आप स्वतंत्र हो नहीं सकता। हम लोगों की उम्मीद है, और उम्मीद जिससे होती है ना वो आदमी स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है? नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपने देखा स्वतंत्र है? अरे स्वतंत्र कौन हो सकता है? स्वतंत्र वही आदमी हो सकता है जिसको अपने आप से और अपने परिवार से प्यार ना हो। वो आदमी स्वतंत्र है। बस वो अपने आप का उम्मीद है, अपने परिवार की उम्मीद है। अरे जिस व्यक्ति से उम्मीद में बने हुए हम कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा, आज के बाद कोई व्यक्ति ये मत बोलिए हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। नहीं, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस होता ही नहीं है भाई साहब। कौन सा काम है इंडिपेंडेंट? आप मुझे बताइए, कहां स्वतंत्रता है? कहां है आप इंडिपेंडेंट? हाँ, इंडिपेंडेंट हम इतने हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट हम कितने हैं? मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूं और अभी मुझे 16 पॉइंट पे बात करनी है। मैं चाहूं तो अगर आधे घंटे में ट्रेनिंग को एंड कर सकता हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। और मैं चाहूं तो ट्रेनिंग को अगर 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, ये मेरी स्वतंत्रता है। मैं सिर्फ यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन यार मैं कैसे बोल सकता हूँ यार मेरे नीचे लाखों की टीम है और मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं अपने घर कैसे लेट सकता हूँ? मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नीचे लोगों की उम्मीद है और मैं लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों की उम्मीद। आज हमारी कंपनी का टर्नओवर लगभग 4000 करोड़ का पहुंच गया है। आज तक आपने कोई संजीव सर को आराम करते हुए देखा? बताइए, देखा? क्या आपने कभी महिपाल सर को आराम करते हुए देखा? क्या आपने कभी शिवकुमार सर को आराम करते हुए देखा? क्या आपने हमारे देश का सबसे बड़ा पद मोदी साहब को कभी आराम करते हुए देखा? क्या आपने अपने एरिया के जो सीएम साहब है क्या आपने उनको आराम करते हुए देखा? क्या कभी आपने मुकेश अंबानी को आराम करते हुए देखा? क्या कभी आपने टाटा को आराम करते हुए देखा? अरे जो लोगों की उम्मीद होते हैं उनके जीवन में आराम नहीं होता। जो लोगों की उम्मीद नहीं है उनके जीवन में आराम होता है, और हमारे जीवन में आराम नहीं होता, क्योंकि हम लोगों की उम्मीद है। एक आदमी महीने में 4 छुट्टी लेता है अपनी नौकरी से, 4 छुट्टी कम से कम, 1-2 छुट्टी एक्स्ट्रा भी लेता है मजे में। तो हर महीने कम से कम एक आदमी नौकरी करता है 5 छुट्टी ले लेता है।
एक साल में 60 छुट्टी, 8 साल में 480 छुट्टी, लगभग 500 छुट्टी, 8 साल होने वाले मेरे। ऐसा मेरे जीवन में आज तक कोई दिन नहीं गया कि मैंने बिजली से एक दिन की छुट्टी दी हो। एक दिन की छुट्टी का गुनहगार नहीं हूं मैं आज तक। मैं चाहे स्टेज पे रहा हूं, या मैं ग्राउंड में रहा हूं, या मैं अपने ऑफिस में रहा हूं, या अगर मैं अपने घर पे भी हूं तो जूम मीटिंग में हूंगा, या मैं कॉलिंग पे हूंगा, या मैं लोगों से मिल रहा हूंगा। ऐसा मेरे जीवन में पिछले 8 साल में एक दिन ऐसा नहीं आया कि मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ किया हो और मैं आराम करने के लिए सो गया हूं। एक दिन नहीं आया आज तक, और ना ऐसा दिन कभी आएगा, क्योंकि मैं लोगों की उम्मीद हूं, क्योंकि मैं लोगों का अपनाई हूं और अपनाने की जिम्मेदारी करता हूं। और हम यहाँ 4 की टीम बना के, 10 की टीम बना के, 2 लोग हमारे इधर, 2 लोग हमारे इधर, अब आराम कर लेते हैं। अब तो टीम बनेगी ना भाई साहब। टीम बनाना और टीम को चलाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बना तो कोई भी देता है, बनाने में टाइम नहीं लगता। बनाए रखना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अपनी हैबिट को चेक करिए, आखिर आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है, आखिर आपके अंदर कौन सी ऐसी आदत है जिस आदत की वजह से आपका बिजनेस डाउन हो रहा है। उस आदत को अभी प्रेजेंट टाइम में ही खत्म कर दीजिए। नहीं खत्म कर पाए तो ये आदत आपको खत्म कर देगी। याद ये आदत आदतों को गुलाम है, या तो आदत खत्म कर दीजिए। वो आदत जिसकी वजह से मेरा बिजनेस खराब होता, कोई भी आदत हो सकती है। मेरा लेट जगना आदत हो सकती है, मेरा अपना कॉल अटेंड करना, ये मेरी आदत, गंदी आदत हो सकती है। मैं फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, ये मेरी गंदी आदत हो सकती है। मैं आईडी टैग का पैसा मेरे पास सोमवार में आ गया, मैं बृहस्पतिवार तक उसको जेब में लेके घूम रहा हूँ, मेरी गंदी आदत है। मुझे किसी को प्रोडक्ट पहुंचाना था टाइम से, मैं 15 दिन बाद पहुंचा रहा हूँ, ये मेरी गंदी आदत है। मुझे किसी लीडर के साथ में फील्ड में जाना चाहिए था, मैं फील्ड में नहीं जाके उसको बोल रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं बहाने बना रहा हूँ, ये मेरी गंदी आदत है। मैं जो भी गलत चीजें हैं जिनकी वजह से मेरे बिजनेस का सर्वनाश हो रहा है, तो याद रखिएगा, अभी तो सिर्फ बिजनेस का सर्वनाश हो रहा है, उस समय दूर नहीं कहीं पूरे शरीर का और पूरी आत्मा का सर्वनाश होने वाला होगा। याद रखिएगा वैसे। ये बिजनेस है, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ अच्छे आए और अच्छे गए। जो अपने आप में बोलते थे ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं, वो गुरु कहाँ गायब हो गए, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो याद रखिए, आदतों का खेल इस बिजनेस के अंदर। यहाँ आदतें ही आपको आगे लेके जाएंगी और आपकी आदतें ही आपको पीछे लेके जाएंगी। आप चेक करिए आप कि आपकी आदत कौन सी सही है, कौन सी गलत है। 2 पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए, मेरे अंदर अच्छी आदत है, मेरे अंदर गलत आदत है। लिखिए, आप जानते हैं आपके अंदर कौन सी गलत आदत है, सब जानते हैं। मैं भी जानता हूं मेरे अंदर कौन सी गलत आदत है, आप भी जानते हैं आपके अंदर कौन सी गलत आदत है। हर आदमी संपूर्ण नहीं है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गलत आदत है। उस गलत आदत को हमें दूर करके आगे बढ़ना है। हम गलत आदत के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी आदमी वजन सर पे लेके उतना दूरी पे नहीं चल सकता जितना आदमी बिना वजन के चल सकता है। तो याद रखिएगा, उन आदतों को दूर करिए जिस आदत की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो।